सर पहले तो सोचा नहीं था कि यूपीएससी भी करना है। सोचा क्या, मतलब हमें आइडिया नहीं था कि सिविल सर्विसेज भी कुछ होता है। तो जब ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में जब पहुंचे तो पता चला कि सिविल सर्विसेज भी है। स्पेशली मेरे फादर ने इस पे फोकस कराया कि हाँ, सिविल सर्विसेज एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो एक बहुत बड़ा डिसीजन था फ्रॉम बीइंग एन इंजीनियर टू अ सिविल सर्वेंट। तो वो करियर का टर्निंग, सिविल सर्विसेज में आए हैं, आपको अपनी पर्सनालिटी पे भी काम करना है, आपको मेंस पे भी काम करना है, प्रीलिम्स पे भी काम करना है। तो एक हॉलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए पढ़ाई के लिए। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। अगर वो मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहें, मैं उनसे डायरेक्टली बात करना चाहूँ, तो कोई मिडल मैन नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि सर जो भी स्कीम्स हैं या जो भी गवर्नमेंट के ने इनिशिएटिव्स लिए हैं वो ग्राउंड लेवल पे देखा जाता है। कुछ भोजपुरी बोल के बताई कि एगो कुशीनगर के लड़की अब एसडीएम बन गई बा और अब उस समाज खातिर बहुत कुछ करे के बा। सर हमारे गांव के नाम दर्जी टोला है। सलेमगढ़ में। पडरौना गोरखपुर मंडल में पड़ेला। तो हम वजह से अपन शुरू वाला जो भी पढ़ाई बा वजह से कैले बनी नेशनल एग्लो स्कूल। के सबसे बड़ा श्रेय केकरा का देबू? हमार परिवार, हमार दोस्त, सब लोग, सबके बराबर के हकदार बा। सबके बराबर के हकदार जी। पूरा हमार गांव, पूरा कुशीनगर, लखनऊ के सब लोग, कॉलोनी वाले सब लोग, सबके बराबर के हकदार। हमरा तरफ के बा उनकरा लोग के इहे कहेम कि तैयारी करो, सपना देखा, बड़ा सपना देखा और सपना जरूर सच होला। हमरा से एग्जाम्पल तू लोग ले सकेला लो कि हम इतना असफलता के बाद एगो सफलता मिलल बा। तो थोड़ा धैर्य रखे के ज़रूरत बा सब जानी के। अगर धैर्य रखबा, कंसिस्टेंट रहबा अपना पढ़ाई में, तो ज़रूर कामयाबी मिली। कभी पीछे मत हटिया, पीछे हटल कोई कोनो ऑप्शन नहीं है। तो हमेशा अपने आप के मोटिवेट करो, आगे बढ़त रहो और कामयाबी इंशाल्लाह जरूर। उसे ये कहे कि चाहे जो छोटे उम्र में शादी कर देता रहो, फिर एक छोटी सी बच्ची खुद पैदा होता, बच्चा वो पैदा करत या फिर बच्चा पालत या फिर डायपर चेंज करत या एक बच्चा। तो सबके ओके पैगाम देवे के चाहे कि जे तेरे घर में तारा एसी पड़ल बा, लेकिन अगर बिजली ना रही तो एसी ना चली। आप देख रहे हैं पीजी न्यूज, मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और आपको बता दें कि यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया है। और आप हमारे साथ जिसे फ्रेम में देख रहे हैं, ये 2 दिन पहले कुछ और थी, लेकिन अब एसडीएम बन गई हैं। नाम है सल्तनत प्रवीण। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 6वीं रैंक ला के पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, हम बात करें तो पूरे भारत में अपना परचम लहरा दी हैं। स्ट्रीम मीडिया की अगर बात करें तो कोई ऐसा चैनल नहीं है जो इनको चला नहीं रहा है। तो ऐसे में हम भी आज बातचीत करने के लिए जौनपुर से चलकर लखनऊ राजधानी में हैं और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सल्तनत प्रवीण जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप उतनी दूर से यहाँ पे आए सिर्फ इसको कवर करने के लिए। बहुत आपको कवर करने के लिए तो पूरी मीडिया लगी हुई है, हम लोगों को क्या है तो प्यार है सर आप लोगों का। जी 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 जी। ये बताइए कि अभी आप एसडीएम बन गई हैं, अभी एसडीएम बनने के बाद क्या फील कर रहे हैं और सबसे पहले पता कैसे चला कि आप, जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले किसको आपने ये मतलब खुशी दी? सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। ये ऐसी फीलिंग है जिसको बयां नहीं किया जा सकता। रिजल्ट का एक्चुअली था 2-3 दिन से सीन बन रहा था कि आज आ जाएगा, आज आ जाएगा, बट फाइनली 7 की शाम में आया, 7:30 बजे। तो सबसे पहले मैंने टेलीग्राम से, कई सारे चैनल्स हैं उसके जो पीडीएफ अपलोड कर देते हैं तुरंत, तो मैंने वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड किया। फिर मैं फर्स्ट पेज पे ही फिर मैंने अपना नाम देखा कि सल्तनत लिखा हुआ था। तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि हो सकता है मेरे मतलब कोई दूसरी सल्तनत भी हो। तो फिर मैंने रोल नंबर मैच कराया तो फिर यकीन हुआ कि हाँ ये मैं ही हूँ। फिर मैं भाग के आई, मैं उधर थी एक्चुअली दूसरे रूम में, भाग के आई। हाँ मेरे पापा थे, मेरे फादर, तो मैंने उनको बताया सबसे पहले पापा बताया। जी। फिर मदर भी बगल में खड़ी थी, फिर सबको पता चला, फिर ऐसे सर हुआ। जी जी जी। तो सल्तनत, अगर हम सवाल करें, आपका जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है और कैसे आपने अपना मूड जो बनाया वो यूपीएससी की तरफ या फिर पीसीएस की तरफ? सर जब मेरी शुरू की पढ़ाई हुई ना वो गांव से ही हुई है। क्लास 8 तक मैंने नेशनल एग्लो पब्लिक स्कूल है हमारे सलेमगढ़ में, वहाँ से मैंने क्लास 8 तक पढ़ाई की हिंदी मीडियम से। उसके बाद मैं न्यू वे स्कूल से 9th 10th और 11th 12th किया। उसके बाद इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस में किया था। तो ये मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड थी। उसके बाद से 2017 से मैं सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में लग गई थी। जी। ये बताइए कि आप इंजीनियरिंग कर रही थी तो यूपीएससी की तरफ रुझान कैसे बढ़ा? सर पहले तो सोचा नहीं था कि यूपीएससी भी करना है। सोचा क्या, मतलब हमें आइडिया नहीं था कि सिविल सर्विसेज भी कुछ होता है। तो जब ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में जब पहुंचे तो पता चला कि सिविल सर्विसेज भी है। स्पेशली मेरे फादर ने इस पे फोकस कराया कि हाँ, सिविल सर्विसेज एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो एक बहुत बड़ा डिसीजन था फ्रॉम बीइंग एन इंजीनियर टू अ सिविल सर्वेंट। तो वो करियर का टर्निंग पॉइंट था और आज मैं खुश हूँ कि मैंने वो डिसीजन लिया
और आपके सामने रिजल्ट है। आज रिजल्ट है और जी। सफलता। आपको बता दें कि सल्तनत प्रवीण की ये चौथा अटेम्प्ट था और चौथा अटेम्प्ट में बाजी मारी है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 6वीं रैंक लाना यह बहुत बड़ी बात है मित्रों। अच्छा ये बताइए कि जो 3 बार जो आपका 3 अटेम्प्ट जो फेल हुआ था उसमें आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली थी वो दर्शकों को बताएं। और आपको बता दें कि यूपीएससी तैयारी करने वाले कम से कम लाखों छात्र कहें या और उससे ज़्यादा भी छात्र होते हैं हर साल जो देते हैं एग्जाम को, लेकिन जो लोग फेल हो जाते हैं उनके लिए आपको क्या कहना है? और जो 3 अटेम्प्ट आप फेल हुई थी उससे क्या सीख मिली थी? सर जो 3 अटेम्प्ट्स दिए थे उसमें मैंने एक मेंस भी दिया था तो जिसमें मेरा नहीं हो पाया था। तो उससे सीख तो यही मिलती है सर कि आपको अपने जो स्ट्रैटेजी है उसको अलाइन करना है सिविल सर्विसेज से, उसको प्रॉपरली प्लान होना चाहिए एवरीथिंग। मैंने शुरू में बहुत हैफजर स्टडी किया था, कभी कोई सब्जेक्ट उठा लिया, कभी कोई टॉपिक उठा लिया, कभी मेंस के लिए पढ़ दिया, कभी प्रीलिम्स के लिए पढ़ दिया, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, इंटीग्रेटेड मैनर में आपको पूरी तैयारी करनी है। जब से आप सिविल सर्विसेज में आए हैं आपको अपनी पर्सनालिटी पे भी काम करना है, आपको मेंस पे भी काम करना है, प्रीलिम्स पे भी काम करना है। तो एक हॉलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए पढ़ाई के लिए। जी 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 जी। चलिए हम लोग सवाल को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ये बताइए कि सबसे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है वो लास्ट का इंटरव्यू होता है और हर लोगों के मन में ये सवाल होता है कि जाने के बाद वहाँ पे एक टीम गठित होती है और सब लोग लाइन से बैठे रहते हैं और हमारी एंट्री कैसे होगी और जो सवाल होंगे उस सवालों का जवाब कैसे देना है। तो सल्तनत प्रवीण से कुछ 1-2 सवाल बताइए जो आपसे इंटरव्यू में पूछा गया हो, दर्शकों को उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जो लोग सिविल सर्विसेज जैसी तैयारियां कर रहे होंगे उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कुछ इंटरेस्टिंग सवाल बताइए जो आपसे इंटरव्यू में पूछा गया था। सर इंटरव्यू में मेरा जो बोर्ड था प्रोफेसर मौर्य सर का था। जी जी। तो उन्होंने इंटरेस्टिंग तो वैसे तो ये ऐसा मोमेंट होता है जो आपको लाइफ टाइम याद रहता है। हाँ। तो एक एक क्वेश्चन एक एक वर्ड आपको याद रहता है हमेशा। अच्छा कितना देर आपका इंटरव्यू चला था? मेरा सर 20 मिनट इंटरव्यू चला 20 था। मिनट इंटरव्यू चला था जी। उसमें से 2-1 सवाल जो दर्शक जानना जी चाहते एक सवाल जो मुझे अभी याद आ रहा है कि चेयरमैन सर ने मुझसे पूछा था कि जो फीमेल लिटरेसी कम है हमारे उत्तर प्रदेश में तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानती हैं, पुरुष को या महिला को? तो मुझे किसी एक को ही चुनना था। तो इस पे काफ़ी देर तक अच्छा खासा डिस्कशन हुआ था चेयरमैन सर से और बाकी मेंबर से। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे लगा था। और एक आध सवाल और पूछा था सर अपने क्षेत्र में आप इंजीनियर्स को जो इंजीनियर्स ग्रेजुएट हो रहे हैं तो ऐसा क्या करेंगे कि वो सिविल सर्विसेज की तरफ ना जाके वो एंटरप्रेन्योर बिजनेस अपना खुद का स्टार्टअप करें। तो उन्होंने मेरे स्टेप्स पूछे थे कि आप वहाँ उस जिले में होंगी तो क्या करेंगी। तो इस पे भी काफ़ी देर तक बात हुई थी। सल्तनत प्रवीण जी ये बताइए कि जब एसडीएम बन के आप जब जाएंगे अपने फील्ड वर्क में तो अगर हम बात करें महिलाओं के अंदर या समाज के जो नए युवा आ रहे हैं उनके लिए आपकी कार्यशैली कैसी होगी और क्या आप कुछ अलग करना चाहेंगे? बहुत सारे तमाम सोशल मीडिया पर एसडीएम डीएम की तस्वीरें वायरल होती रहती हैं, ये करेंगे वो करेंगे, सबका एक सपना होता है। सल्तनत प्रवीण का क्या सपना होगा कुछ नया समाज को नया संदेश देने के लिए या नया कार्य करने के लिए? सर वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि मैं किस ज़िले में हूँ, किस तहसील में हूँ। और इसके अलावा अगर बात करें अगर मैं जिस भी तहसील में रहूँगी तो मैं इंश्योर करूँगी कि वहाँ के यूथ को जो ज़रूरत हो वो पूरी की जाए। अगर मतलब कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। अगर वो मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहें, मैं उनसे डायरेक्टली बात करना चाहूँ तो कोई मिडल मैन नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि सर जो भी स्कीम्स हैं या जो भी गवर्नमेंट के ने इनिशिएटिव्स लिए हैं वो ग्राउंड लेवल पे देखा जा सके। क्योंकि कई बार होता है कि ऊपर बातें तो होती हैं कि ये हुआ है, बट जब आप ग्राउंड लेवल जब आप ज़मीनी हकीकत पे देखते हो तो वो उतना अच्छा आउटपुट नहीं दिखता है। तो ये इसमें मैं कंट्रीब्यूट करना चाहूँगी। अच्छा ये आप परिवर्तन अलग करेंगे। अच्छा ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा बहुत तेज़ी से लोगों की इस पर नज़र बनी रहती है, अपने यहाँ करप्शन बहुत तेज़ी से है। ऐसा माना जाता है कि जो छोटे अधिकारी होते हैं बिना पैसे के कार्य नहीं करते हैं। सल्तनत प्रवीण एसडीएम बनने जा रही हैं, क्या कुछ ऐसा अगर पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, राजनीतिक दबाव भी होता है, ऐसे में सल्तनत प्रवीण अपने आप को कैसे एब्जॉर्ब करेंगी और कैसे मतलब इसको देखना चाहेंगे? सर जहाँ तक करप्शन की बात है उत्तर प्रदेश में अब वो कम हो रहा है क्योंकि पारदर्शिता आ गई है। अब हर चीज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है हर चीज़ के लिए, तो ट्रांसपेरेंसी एक आ गई है। तो करप्शन का जहाँ तक स्कोप है वो बहुत सिकुड़ गया है, सिमट गया है। अच्छा, तो करप्शन एक अब उतना बड़ा चैलेंज नहीं है जितना हम कुछ वर्षों या कुछ शताब्दी कुछ दशक पहले तक देखते थे।
तो अगर फिर भी ऐसा कुछ हो रहा है जो मुझे मेरी नज़र में आता है तो मैं इसको डेफिनेटली टैकल करूँगी, क्योंकि एक ऐसा एक टेररिज्म का एक फॉर्म है करप्शन, जो कि जड़ से चीज़ों को ख़त्म करता है। हाँ हाँ एग्जैक्टली, वो दीमक की तरह सिस्टम को खाता है, तो ये नहीं होना चाहिए और मैं डेफिनेटली इस पर काम करूँगी सर। अच्छा ये बताइए कि आप कोचिंग वगैरह करती थी कि घर पे सेल्फ स्टडी करके एसडीएम बनी हैं? ये भी लोगों के लिए एक प्रेरणा दायक होगा। सर मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने उर्दू आईएएस एकेडमी है लखनऊ में, वो बेसिकली माइनॉरिटी के लिए है, तो मैंने वहाँ पे मैं सेलेक्ट हुई थी, तो वहाँ पे मैंने 1 साल वहाँ अपना टाइम दिया, तो वहाँ पे कोचिंग वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। और उसके बाद से सर मैं जामिया मिलिया इस्लामिया के RCA रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी प्रोग्राम में भी थी, तो वहाँ 2 साल मैंने गुजारे हैं। तो इन सब जर्नी से मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। जामिया में तो कई सीनियर्स हैं जो सेलेक्टेड हैं ऑलरेडी, लाइक IPS IRS होते हैं, तो काफ़ी हेल्प कर देते हैं, तो आपको प्रिपरेशन करने में आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। जी जी। घर पे कितने घंटे पढ़ती थी डेली? सर घंटों का कोई सिस्टम नहीं होता था मेरा, मैं टॉपिक वाइज पढ़ती थी। टॉपिक वाइज मैंने पर डे का अपना टारगेट भी सेट कर रखा था, तो कभी लाइक 10 टॉपिक्स आज निपटा दिए या 5 टॉपिक्स कल निपटा दिए, तो टॉपिक्स का टारगेट होता था, घंटों का कोई सेट नहीं था। क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करती थी। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तमाम राज्यों से सबसे ज़्यादा लोग इलाहाबाद में जाते हैं तैयारी करने के लिए। UPSC PCS जैसे तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लोग इलाहाबाद में जाते हैं और एक बाकायदा टाइम टेबल खूब सेट करते हैं और खूब पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। और आपने जैसा बताया कि हमारा कोई टाइम टेबल नहीं था, या कोई टाइम टेबल था आपका? टाइम टेबल सर उठने का था बस और बाकी कोई टाइम नहीं, मुझे बस अपना टॉपिक कंप्लीट करना था, और वो मुझे कैसे भी करना था, भले खाना छूट जाए, पानी छूट जाए या घूमना छूट जाए, या कई बार होता था मैं घूमने ही निकल जाती थी। अच्छा ये बताइए, आपका पैतृक गांव जो है वो कुशीनगर है, तो रउआ भोजपुरी बोले ली कि ना बोले ली? हाँ बोले नहीं तो जरा कुछ बताइए अपने गाँव के बारे में, कुछ बताइए, वो भोजपुरी में बताओ एक बार, क्योंकि SDM साहिबा सबसे पहले भोजपुरी बोलने जा रही हैं और हो सकता है कि ये चीज़ें लोगों को बहुत पसंद आए। आपका बहुत इंटरव्यू हुआ है और अभी हमने देखा कि नेशनल चैनलों पे आपका इंटरव्यू चल रहा है, और दृष्टि IAS में भी आपका इंटरव्यू चल रहा है, मॉक इंटरव्यू चल रहा है। तो रउआ कुछ भोजपुरी बोल के बताइए कि एगो कुशीनगर के लड़की अब SDM बन गई बा और अब उस समाज खातिर बहुत कुछ करे के बा। सर हमारे गांव के नाम दर्जी टोला है, सलेमगढ़ में, पडरौना गोरखपुर मंडल में पड़ेला। तो हम वजह से अपन शुरू वाला जो भी पढ़ाई बा वजह से कैले बनी नेशनल एग्लो स्कूल से। अच्छा। गांव में हमारे दादा बाड़न पूरा परिवार रहेला। अच्छा ये बतावा कौने सन में आप लखनऊ आयल रहलो? 2008 में आयल रही सर। अच्छा 2008 में आयल। हाँ। तो यहाँ पे किसके किसके साथ में रहत रहलो? जब शुरू में आयल रही सन तो खाली अम्मी रही या हमनी के 3 जानी रही सन, भाई बहन। पिताजी कब आइले यहाँ? अब्बू तो बाहर रहन, सऊदी में रहत रहलन। सऊदी में? हाँ, तो 2012-13 में लखनऊ में अइलन। सफलता के सबसे बड़ा श्रेय केकरा का देबू? हमार परिवार, हमार दोस्त, सब लोग, सबके बराबर के हकदार बा। सबके बराबर के हकदार जी, पूरा हमारा गांव, पूरा कुशीनगर, लखनऊ के सब लोग, कॉलोनी वाले सब लोग, सबके बराबर के हकदार बा। एगो और इंटरेस्टिंग सवाल बाटे। बहुत लोग भोजपुरी भाषी आपके इंटरव्यू के देखी ही, सबका एगो संदेश दे दा कि कैसे पढ़े के चाहिए, वो भी भोजपुरी में, और कैसे तैयारी करे के चाहिए और ओकरा के हार ना माने के चाहिए, और वो SDM ना वो DM बन जाला जब मेहनत करेला। तो का कहबू अब भोजपुरी में समझाओ के बा सबका? जे भी हमरा तरफ के बा उनकरा लोग के इहे कहेम कि तैयारी करो, सपना देखा, बड़ा सपना देखा, और सपना जरूर सच होला। हमरा से ही एग्जाम्पल तू लोग ले सकेला लो कि हम इतना असफलता के बाद एगो सफलता मिलल बा, तो थोड़ा धैर्य रखे के ज़रूरत बा सब जानी के। अगर धैर्य रखबा, कंसिस्टेंट रहबा अपना पढ़ाई में, तो ज़रूर कामयाबी मिली। कभी पीछे मत हटिया, पीछे हटल कोई कोनो ऑप्शन नहीं के, तो हमेशा अपने आप के मोटिवेट करो, आगे बढ़त रहो, और कामयाबी इंशाल्लाह ज़रूर मिली। क्या बात है। इनके लिए मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं कि कर खुदी को बुलंद इतना कि बुलंदी भी शर्मसार हो जाए। कर खुदी को बुलंद इतना कि बुलंदी भी शर्मसार हो जाए, और उठे एक नज़र आपकी तो जबाना निहाल हो जाए, जबाना निहाल हो जाए। और आपको बता दें कि ऐसे में मम्मी जी हैं साथ में, इनको भी बहुत खुशी है, और इनहू भोजपुरी बहुत अच्छा बोले। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हिंदी धन्यवाद होता है ना, धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा ये बताएं कि जब पता चलल कि लड़की हमार SDM बन गई बा तो कितना खुशी भाई? हाँ, खुशी तो पहले से रहला, हमरा तो पहले से पता रहला। और अच्छा, पहले से पता रहल कि अब की बार रिजल्ट में लड़की SDM बनत बा?
पहला अटेम्प्ट में तो इंटरव्यू तक पहुँचले रहली। हाँ दूसरा तीसरा हमरे एगो ऐसा हादसा हो गई जौन में 2 साल डिप्रेस्ड रही है और बाकी ये बारी हो गई है। तो ये जौन 2 गो 4 गो गिना तारी वो 4 गो गिने लायक नहीं है। हाँ 4 अटेम्प्ट इनकर चौथा ना है। एक तरह से देखो तो 2 साल तो डिप्रेस्ड रही, बहुत बड़ा हादसा हो गई। जी जी जी। और कामयाबी पे तो बहुत खुशी होता, बहुत अच्छा लगा था। तू लो आइल बड़ा लो कबो हमरा के, कब हमरा से मिलता लो तू लो कबो, सही बात है, कबो ना मिलता लो। सही सही है तारा लोग के आवाज सुनत रहनी है यूट्यूब पे, तू लो आज मिलल बड़ा लो, कितना अच्छा लगा था। जी 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 जी। तो बाकी सबके हुआ आवता, बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छा का कहल जाला, बहुत ही अच्छा लगा था। एक बात ई बताई कि बहुत सारे लोग गाँव के ऐसन होला कि वो बिटिया के पढ़े जाए खातिर शहर न भेजेला, या तमाम प्रकार के चीज ऐसन होला कि वो रोक देला, पढ़ाई बिटिया के ना करावेले। और आज आपके बिटिया एसडीएम बन गई बाटे, तो लोगों के का संदेश देबू? और पेरेंट्स जवन हैं गाँव में वो आपके इंटरव्यू सुनत हैं, सबके लिए का कहबू? सबके उसे ये कहे कि चाहे जो छोटे उम्र में शादी कर देता रहो, फिर एक छोटी सी बच्ची खुद पैदा होता, बच्चा वो पैदा करत या फिर बच्चा पालत या फिर डायपर चेंज करत या एक बच्चा। तो सबके ओके पैगाम देवे के चाहे कि जे तेरे घर में तारा एसी पड़ल बा, लेकिन अगर बिजली ना रही तो एसी ना चली। जी बिल्कुल। पंखा रखल बा, बिजली ना रही तो एसी ना चली। जी जी जी। है ना। आरओ लागल बा, बिजली ना रही तो रिफाइन ना करी। बिल्कुल। तो जितना चीज बा वो सब घर के एगो औरत जौन बिया वो बिजली होले। एक औरत काम करेली, सबका चलावेली, सब कुछ, मतलब एक औरत के बिना कुछ होता ही नहीं है। जी, कुछ ना होला। बिल्कुल। तो वो से मतलब लड़की के आगे रखे के ज्यादा जरूरत बा। और लड़की के आगे कैला से लड़का लोग के चाहे इज्जत कम ना होला, वो महान होला। हमनी के ये लागे जैसे बाप बाड़न इनकर, वो बहुत आगे रखेलन, हमनी के माँ बेटी के ज्यादा आगे रखेलन। और वो से पहले अपना अम्मा के रखेलन। तो जब वो आगे रखेलन तो हमारी जिम्मेदारी बनेला कि उनकरा के हम आगे रखे नहीं। ऐसे कि अगर हम बादशाह बना के रखें तो बादशाह के रानी हम ही बानी। क्या बात है। और अगर इज्जत कम कर देम, नौकर जैसे इज्जत करें तो नौकरानी तो हम ही बानी। फायदा हर तरह से आपन बात। तो सबके उसे कहे के चाहता नहीं गांव के औरत लोग से कि छोटे छोटे बच्ची सन के शादी करके और बेचारी इतना जिम्मेदारी ओकनी पर पड़ जाता, तो वो सब खत्म करो लोग। और लड़की के लायक बनावे लोग कि लड़की मतलब केहू के मोहताज ना होके। क्या बात। जिंदगी में कैसन दिन आई केहू के पता नहीं खे। जिंदगी में कैसन दिन आई केहू को पता नहीं खे। लेकिन अगर वो लड़की अगर ग्रेजुएट रही तो वो घर में बैठ के अपना फैमिली खातिर कुछ कर सकेले। तो उसे लड़कियन के ज्यादा पढ़ावल। अगर तू बड़ा, तू जवान बड़ा, ठीक, एक रिक्शा चला के लिया के अपन घर परिवार चला सकता रहा ना। लेकिन एक लड़की बेचारी का करी। बहुत रोड पर देखे नहीं कि लड़की मतलब साइकिल रिक्शा चलाओ तरी सन बैटरी वाला, तो मन करेला कि रोक के सैल्यूट करी हो नहीं के। बहुत अच्छा लगेला। मेहनत करके वो अपने परिवार की जिम्मेदारी निभावत बा ना। तो ये बता दें कि ये सल्तनत प्रवीण के माता जी हैं, मम्मी, और यहीं पे पिताजी भी। तो ऐसे में देख सकते हैं ये पिताजी हैं। और बहुत बहुत स्वागत है सर। कैसन लागत बा? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, एकर कोनो मिसाल नहीं है। मने इतना अच्छा लगा था कि का कहल जाए एकरे बारे में। हाँ, तो एकर कोनो अनुमान ना लगा सकल जाला। आपसे बस एक सवाल करेंगे, 1-2 सवाल करेंगे, ज़्यादा नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बेटियों को दबाते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते हैं। और आपको बता दें कि पढ़ने के लिए 10-12 तक पढ़ा के उनकी शादी की तैयारियां कर देते हैं। लेकिन आज आप एक बेटी को एसडीएम बना दिए हैं, उसके पीछे संघर्षों की क्या कुछ कहानियां थी, वो जरा लोगों को आप बताएं, आपसे जानना चाहते हैं। नहीं, संघर्ष तो है ही। हर जितने भी आदमी है, जो भी इंसान है, हर इंसान के जीवन में संघर्ष है। और कोशिश यही है कि बेटा हो या बेटी हो, दोनों को बराबर लेवल में रखिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। अच्छा, सबसे पहले जब सल्तनत प्रवीण जी आपके पास अलिन है, अब बतैलिन है कि पापा हम एसडीएम बन गई नहीं, तब कैसन लाग? उस समय फर्स्ट फीलिंग कैसन रहल? ओकर तो कोनो बयान ना कर सकल जाला। हाँ, वो वैसन फीलिंग बा कि माने ओकर कोनो एथी लिमिट नहीं है, अनलिमिट बा वो। हाँ, तो शब्द में या कुछ ऐसे ऐसन फीलिंग बा कि माने ओकर कोनो एथी अंदाजे नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा फीलिंग। अच्छा, ये बताई कि आप तो बाहर ज़्यादा करके काम वाम करेंगे और घर में खाली बेटी और माँ रहेनी, तो सब अच्छा भाई भी रहने। तो अच्छा, एक चीज़ और आप बता दीजिए कि आप कितने भाई कितनी बहन हैं? एक छोटा भाई है सर। बस? और अकेले आप हैं?
हाँ अच्छा अच्छा, बहन मतलब आप कितनी बहन है? मैं अकेली हूँ। अच्छा, आप अकेले हाँ, हैं। जॉइंट फैमिली वैसे बहुत है, पापा 6 भाई लोग जी, जी, हैं, जी। सबका परिवार, सबके बच्चे सब साथ में ही रहते हैं। जी 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 जी। तो सबसे ज्यादा अगर योगदान अगर मानल जाए तो वो मम्मी के बा। हाँ, इनमें कोनो शक नहीं है। हाँ, सबसे योगदान जनबा मम्मी के बा। हम लोग तो ज़्यादा करके बाहर रहा और सपोर्ट सिर्फ हमारे बाटे। बाकी इनमें सबसे ज़्यादा मेहनत और मेहनत के अलावा जिसमें बच्ची के उस लाइक बच्ची भी है तो ओकरा से सपोर्ट दिया बटे। तो हाँ, उस लाइक देख के आदमी तो कि हाँ बच्ची पढ़े लिख भी तो सपोर्ट पूरा बटे और योगदान जब सबसे ज़्यादा मम्मी के। क्या बात है। लास्ट में जाते जाते बस आखिरी सवाल आपसे करेंगे, क्या कहना चाहेंगी तमाम उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे, सबके लिए क्या कहना चाहेंगी? सबसे मेरा एक यही मैसेज है कि आप जो भी कर रहे हो दिल से करो, ईमानदारी से करो, अपने आप के प्रति ईमानदार रहो और सपने देखो, बड़े सपने देखो। और एंड एक चीज़ और कि ड्रीम्स डू कम ट्रू, ये मुझे आज रियलाइज़ हो रहा है। तो आप भी इस सफलता के राज को ज़रूर मानोगे। बस आपको खुद में यकीन करना है और मेहनत करो और दिल से ईमानदारी से करो तो सफलता ज़रूर हाथ लगेगी। आपको बता दें कि जहाँ तक मैं इनके बारे में समझ पाया हूँ, इंटरव्यू के दौरान तीन लैंग्वेज बहुत अच्छा बोलती हैं। एक बता दें कि इंग्लिश बहुत फर्राटेदार बोलती हैं और खड़ी हिंदी भी बहुत अच्छा बोलती हैं और आपको बता दें कि भोजपुरी भी बहुत अच्छा बोलते हैं। और तीनों भाषा में हमने बुलवा के आप लोगों को दिखाने की कोशिश किया हूं। और हालांकि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट राय में अपनी राय जरूर दें और फटाफट शेयर वाली बटन पे जाके शेयर लगा के पूरे भारत में आवाज़ पहुँचावे के बाद उत्तर प्रदेश की एगो बिटिया जवन 6वां रैंक पा के पूरे भारत देश में अपना झंडा गाड़ गई बा। और लास्ट में कहे के बाद कि पीछे मुड़कर क्या देखे हो, आगे बढ़ता चल, असफलता तेरी चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।